मानव भूगोल के आधारभूत पर तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विडाल डीला ब्लास, जीन ब्रून्स, हैटनर या फिर अल्बर्ट डिमांजिया ने? तो मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सबसे पहले विडाल डीला ब्लास ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट है। और इनको यानी कि विडाल डीला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक, यानी कि इसको क्या, मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का संस्थापक और इसके साथ साथ संभववाद विचारधारा का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यानी कि संभववाद विचारधारा आप भी जानते होंगे, संभववाद विचारधारा का ये क्या थे, मानव भूगोल के संस्थापक और संभववाद विचारधारा के क्या थे, ये जन्मदाता थे। वह रेटजेल द्वारा, यानी कि रेटजेल द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि रेटजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वह उनकी क्या है, सार्वभौमिक एकता। ठीक है, क्या इनकी जैसे रेटजेल की जो पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने ऐसा किया। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। उस इकाई का नाम बताइए जिसके द्वारा ध्वनि मापी जाती है, मिलीबार, शॉर्ट वेव्स, डेसिबल या फिर डेसिमल। तो ध्वनि किस में मापी जाती है, यह मापी जाती है डेसिबल में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? पंपास, डाउन्स, लानोज या फिर वेल्ड। तो इसमें से 3 सही है, एक गलत है। वो कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। लानोज वेनेजुएला में पाई जाती है, ये एक निम्न अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय घास है, जबकि अन्य सभी क्या हैं, मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो इसमें से क्या है, लानोज करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है। कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? कच्चे माल की निकटता, सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता, सक्षम परिवहन तंत्र या फिर डी बाजार में निकटता। तो कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? वह है सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कासन में बड़ी मात्रा में सस्ती जल विद्युत की आवश्यकता होती है। इसी कारण एल्युमिनियम उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ते श्रम और कच्चे माल की निकटता होती है। कोरबा में क्या है, कोरबा कहाँ पे है, यह छत्तीसगढ़ में है और कच्चे माल की निकटता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसको विकसित किया गया है। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कोयला क्षेत्रों के निकटतम स्थित नहीं है? दुर्गापुर, कुल्टी, बर्नपुर, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो यह क्या है, यह है जमशेदपुर। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहें। शाम को 4 बजे मिलने वाला है टीजीटी का इतिहास का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, और फिर 7 बजे भूगोल का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर टीजीटी का ही, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिलता आ रहा है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कौन से चरण के अंतर्गत मृत्यु दर में तेज गिरावट होती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है? आदिम जनसांख्यिकी चरण, तरुण जनसांख्यिकी चरण या फिर डी सी है बाद में विस्थापित जनसांख्यिकी चरण या फिर डी प्रौढ़ जनसांख्यिकी चरण। कौन सा है, यह है तरुण जनसांख्यिकी चरण। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी या फिर असम घाटी। तो कौन सा है, यह है दक्कन ट्रैप। बी ऑप्शन सही है। चलिए, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, या सी है ए और बी दोनों में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का जब विघटन होता है और वो टूटकर जब बिखरने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में वो टूट कर क्या होते हैं, बिखरने लगते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? 3, 8, 6 या फिर 7। यह होती है 6। सी ऑप्शन करेक्ट है। और 6 कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। साग सब्जी उत्पादन पेटी,
काष्ठ उत्पादन पेटी, अन्न उत्पादन पेटी, चारागाह एवं प्रति के साथ सस्यावर्तन, पांचवा है निक्षेप पद्धति और छठा है पशुचारण। इन छह को आप नोट कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा वान थ्यूनन के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंधों की संख्या नहीं है, तो 4 देगा, 3 देगा सही, एक उसमें से गलत कर देगा, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए देगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत में कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? लुधियाना, मुंबई, तीरपुर यानी कोयम्बटूर या फिर डी है कोलकाता। तो ये कौन सा है? यह है लुधियाना, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस में लाया गया था? यह लाया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, प्रादेशिक प्रकीर्णन हेतु उद्योगों के, तो बी ऑप्शन सही है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है बाह्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहत हिमालय में या फिर मध्य हिमालय में? तो हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। तो कौन सा है? यह मध्य हिमालय में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्रम की पहचान करें? गंगा डेल्टा, सह्याद्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर डी है चौथा है उत्तरी गुजरात। इसमें से कौन सा सही है? इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों से यानी ज़्यादा से कम, यानी कि अवरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 पहले सह्याद्री होगा, फिर गंगा डेल्टा होगा, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, और उसके बाद उत्तरी गुजरात, यानी कि बी ऑप्शन 2 1 3 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटेराइट, लाल मिट्टी, पॉटजॉल या फिर चरनोजम। तो टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह मिट्टी है पॉटजॉल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स की संकल्पना का लेखन किसने किया था? आर.डी. डिकिंसन, सी.बी. फॉसेट, जीन गाटमैन या फिर ए.ई. स्मेल्स? किसने किया था? यह किया था डी, ए.ई. स्मेल्स ने, डी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। एक तरफ दिया भारतीय दर्रे और दूसरी तरफ दिया है संपर्क यानी जोड़ने वाले 2 क्षेत्र, जोजिला दर्रा उत्तराखंड से उत्तराखंड जोजिला किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है कश्मीर से लद्दाख को। जोजिला कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम से चीन को जोड़ता है, और सिपकिला दर्रा यह जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से चीन को। सिपकिला हिमाचल प्रदेश से चीन को, और लिपू लेख उत्तराखंड से चीन को जोड़ता है। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 4, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी वाला करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश है? बेल्जियम, सिंगापुर, इजराइल या फिर उरुग्वे? कौन सा है? बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, तो यह है सिंगापुर, बी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है द्वीप समूह और दूसरी तरफ दिया है ज्वालामुखी की संख्या। क्यूराइल द्वीप में कितनी ज्वालामुखी हैं? तो यह है 35। फिलीपींस में कितनी है? यह है 13। अलास्का प्रायद्वीप में कितनी है ज्वालामुखी की हैं? ये हैं 33। और जापान द्वीप समूह में 98। 1 2 3 4 यानी कि ए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। निम्नलिखित में से जननांकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? F.W. नोटेस्टीन, W.S. थॉम्पसन, कार्ल सॉक्स या फिर P.R. कॉक्स? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था F.W. नोटेस्टीन के द्वारा, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, यूएन के अनुसार मेगा सिटी की जनसंख्या
कितने से अधिक होती है? 6 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन से अधिक, 9 मिलियन से अधिक या फिर 7.5 मिलियन से अधिक पूछा गया है। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो यह होती है 10 मिलियन से अधिक। बी ऑप्शन सही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2021 का है, 2021 का है। और यह पार्ट नंबर 2 है, यानी कि दूसरा पार्ट है ये। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है 2021 का ही। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। और कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। क्वेश्चन लेते हैं। हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था विनय पिटक में, दीर्घ निकाय में, दिव्यावदान में या फिर ऋग्वेद में? तो हिरण्यस्तूप शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वह हुआ था ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है? ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऋग्वेद क्या है? एक शब्द जो है ये पाली एवं संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी कि स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ढेर। यह एक गोल टीले जैसा होता है, इसका अर्थ होता है ढेर, और यह एक गोल टीले जैसा होता है, ठीक है, जिसमें बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दक्कन सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इनके गुरु गोविंद रानाडे द्वारा क्या था? ये स्थापित था, इनके द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1848 एडी, 1849 एडी, 1855 एडी या फिर 1856 एडी? कब घोषणा की थी? यह घोषणा की थी 1849 में। बी ऑप्शन सही है। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र, कांस्य, रजत या फिर स्वर्ण? तो इसमें जो प्रयोग होता था यह होता था रजत प्रकार के सिक्कों का, यानी रजत मतलब चांदी। सी ऑप्शन करेक्ट है, यह चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर शुंग काल? तो किस काल में हुआ है? यह हुआ है गुप्त काल में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके, यानी कि नादिर और मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो कौन थे? यह जहांगीर के काल में आए थे और आने वाले अंतिम कलाकार भी थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन जुड़े थे? जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के घनिष्ठ रूप से संबंध ये थे। इस यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पूछ सकता है कि इंडियन सिविल लिबर्टीज की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 यानी कि 1936 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था सरकार का विरोध करके उससे अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य करना। बेसिकली ये ब्रिटिश सरकार की बात हो रही थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर या फिर गौशाला कर? तो गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाला संघर्ष था क्या गविष्टि? पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से या फिर शकों से? किससे सीखा था? यह सीखा था कुषाणों से। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके
ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएं और इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता? तो कौन था? यह था समाहर्ता। पहला ऑप्शन करेक्ट है। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुमिनदेय स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ या फिर लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ? तो कौन सा था? यह था रुमिनदेय स्तंभ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? मालवा के विजय, रणथंभौर विजय, मेवाड़ या फिर गुजरात? तो कब बना था? यह बना था गुजरात विजय के स्मरण में। डी ऑप्शन सही है। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड एलन बरो ने? किसने किया था? यह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। बी ऑप्शन सही है। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या फिर श्रीनगर में? तो शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है कहाँ पे? लाहौर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लाहौर कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। चलिए, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी या फिर बलबंत? आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। यह था सिकंदर लोदी। इसने गुलरुखी नाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखा करता था। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 25, 22, 27 या फिर 19? कितने यह करता है? 27 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या फिर पृथ्वी सेन द्वितीय? यह कौन था? यह था प्रवरसेन द्वितीय। दूसरा ऑप्शन सही है। जौना खां किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो किसका नाम था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम। सी ऑप्शन करेक्ट है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याहया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शमसी सिराज हफीक या फिर बर्नी? तो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक था याहया बिन अहमद सरहिंदी। पहला ऑप्शन सही है। जैन ग्रंथ कुबल यमाला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश सरासुरी या फिर गुणचंद्र? कौन था? यह था उद्योतन सूरी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम या फिर कुलोत्तुंग प्रथम? किसने धारण किया था? परांतक प्रथम ने धारण किया था मदुरै कोंड और मधुरांतक का उपाधि। सी ऑप्शन करेक्ट है। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चरागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष या फिर कृषि का अध्यक्ष? किसके लिए किया गया था? यह किया गया था चरागाहों के अध्यक्ष के लिए। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यह दिया जाता है शेरशाह को। पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने किया था? यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर,
जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो किसके शासन से बंद हो गया था झरोखा दर्शन? यह बंद हुआ था औरंगजेब के समय से। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? कपीसा, सुर्ख कोतल, चार सद्दा या फिर शहबाजगढ़ी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सुर्ख कोटल से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ पे है? यह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है यह, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिमाकस यानी कि डाइमिकस एक राजदूत था जो सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। सी ऑप्शन सही है। तो चलिए सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।